दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र शैलेंद्र मिश्रा। दोस्तों आज चर्चा करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी में तो कोई पुख्ता कारण नहीं है, परंतु आयुर्वेद में इसके काफी कारण हैं। एलोपैथी में इसे ऑटोइम्यून डिजीज में रखा गया है। आयुर्वेद में इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है पाचन विकृति। पाचन का कमजोर होना, पाचन का पर्याप्त न होना इसका प्रमुख कारण बनता है, जिसकी वजह से पित्त दूषित होता है और अत्यधिक पित्त की वजह से हाथों में छाले बन जाते हैं। पेचिस जैसी शिकायत भी साथ में होती है। पेट में दर्द होता है। साथ में जब पाचन कमजोर होता है तो आम विकृत होता है, जो जाके पूरे शरीर में फैलता है, जोड़ों में बैठता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द इत्यादि लक्षण इसके साथ में आते हैं। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बनता है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के रहने से शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण वो रसायन जाके पेट को डिस्टर्ब करते हैं। पित्त की अधिकता, खाने का न पचना, कब्जियत या पेट की अन्य समस्याएं पैदा होती है। दूसरा बड़ा कारण बनता है अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान। इसमें आज की लाइफ स्टाइल में और ऐसे भोजन जो शरीर के लिए हितकर नहीं है लेना, चाउमीन है, मैगी है, इस तरह के जो आइटम होते हैं, ये एक तो अखाद्य पदार्थों का उसमें समावेश होता है। दूसरा, ये ऐसी विधियों से बनते हैं, इसमें ऐसे ऐसे तत्व डाले जाते हैं जो स्वाद तो बढ़ाते हैं मगर पाचन विकृति, मानसिक विकृति तक देती है। अभी नई रिसर्चों में पता चला है कि चाउमीन में एक ऐसा तत्व डाला जाता है जो मानसिक रोग पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम है। उसका काम होता है दिमाग को गलत संदेश देना, जिससे स्वादहीन चीज भी आपको स्वादिष्ट लगने लगती। तो दोस्तों उसका पाचन विकृति होने से ही ये हठीली बीमारी का रूप ले लेती है। इसमें बार बार शौच जाने की इच्छा होती है और हर बार असंतोष ही हाथ में लगता है। शुरुआत इसकी इस तरह से होती है कि इसमें खाना खाने या कुछ भी भोज्य पदार्थ लेने के तुरंत बाद शौच जाने की इच्छा होती है। अगर यह स्थिति बन रही है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आए, अन्यथा ये आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की चीजों में उलझा देगी और इससे निकलना फिर बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार ये बीमारी हो जाती है तो बहुत कष्टप्रद होती है। मानसिक अशांति बहुत ज्यादा हो जाती है, खर्चे होते हैं, शरीर टूटता है। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होना, बार बार शौच जाने की इच्छा होना और हर बार यही लगना कि एक बार और जाना पड़ेगा। इसके अलावा जब थोड़ा सा एडवांस होता है तो उसमें मल के साथ में रक्त भी आने लगता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि जो छाले होते हैं वो छाले बढ़ते हैं। ये छाले छेद का रूप भी ले सकते हैं, इसलिए इसमें शुरुआत में ही सतर्क हो जाना चाहिए। खून अधिक जाने से खून की कमी होती है, शरीर में कमजोरी आती है और जो खाया पिया है वो कुछ शरीर को लगता नहीं है, शरीर कमजोर होता जाता है। हाथ पैरों में दर्द, बदन दर्द विशेष तौर से होता है। बार बार दस्त, नींद न आना, गैस, एसिडिटी मुख्य रूप से होती है। दिनचर्या में सुधार करें। जैसे ये शुरू होता है बार बार टॉयलेट जाने की क्रिया, तो दिनचर्या में सुधार करना चाहिए।
खान पान में सुधार करना चाहिए, हल्का भोजन लें, जंक फूड से दूरी बनाएं और फलों के रस का सेवन ज्यादा। इसमें आंतों में सूजन के साथ जख्म होते हैं, खून अधिक आता है, कभी कभी तो मल ना निकलकर सिर्फ रक्त ही आने लगता है। पेट में दर्द बने रहना, बार बार शौच जाना, मल के साथ में खून आना, बाद में खून आना। पर इसमें जो खून होता है उसमें हल्का सा कालापन होता है, उससे इसको डायग्नोस किया जा सकता है। बार बार दस्त और उसके साथ में खून आने से ध्यान पाइल्स की तरफ भी जाता है, रक्तपित्त की तरफ भी जाता है, तो इसको डायग्नोस करना भी थोड़ा सा, यदि दस्त पतले आ रहे हैं तो बेल बेल का शरबत, बेल के चूर्ण किसी भी रूप में बेल अगर इस्तेमाल करेंगे तो पतले दस्तों में औषधि के रूप में अगर लेते हैं तो 1 चम्मच बेल का चूर्ण, ये बेल के चूर्ण और बिलवादी चूर्ण के नाम से भी बाजार में उपलब्ध है, और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाकर हल्का भोजन करें। साथ में केले का भी इस्तेमाल बार बार करें, केले अधिक खाएं जो पतले दस्तों में काफी लाभ। दोस्तों अगर इस तरह की चीज चालू हो गई है तो ये जल्दी ठीक नहीं होती, इसको 2 से 3 माह भी लग सकते हैं और ज्यादा भी लग सकते हैं, काफी हठीली होती है। क्योंकि आपकी जब तक लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं होगा, दिनचर्या में परिवर्तन नहीं होगा, आपके भोजन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाली। साथ में औषधि की भी बार बार पतले दस्त के साथ में मरोड़ होती है, पेचिस भी है, तो कुटज घनबटी और कुटजारिस्ट भोजन के बाद लेने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, परंतु एक बार इसके लिए किसी चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। हो सके तो चिकित्सक की देखरेख में ही दवाई लें, कब कितनी जरूरत है वो अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं। लूज मोशन में केला और अनार का रस बहुत उपयोगी है, तो दस्त को भी रोकते हैं, साथ में खून आता है, खून में भी मोशन में रोक लगाते हैं। अनार का रस यदि आप लेते हैं तो अनार के दानों को आप चबाकर उसका रस चूस लें, और जो फोक बसता है, दाने का जो फोक बसता है उसको थूक दें, उसको न जाने दें पेट में। कभी कभी इस बीमारी में कब्ज भी एकदम से हो जाती है, यदि कब्ज हो तो अनार के रस में हींग और सेंधा नमक मिलाकर लें, तुरंत आराम होगा। भोजन में गेहूं का आटा न लेकर मिस्सी, जिसको चालू भाषा में भिरुआ भी बोलते हैं, जिसमें चना चौक होता है, वो लें। इसके अलावा गेहूं के अतिरिक्त मौसम के हिसाब से जो मोटे दाने होते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मौसम के हिसाब से गर्म का ध्यान रखते हुए, जैसे बाजरा गर्मी में न लें, ठंडे की मौसम में बाजरा लें। ऐसे मक्का भी थोड़ा सा गर्म होता है मगर उतना अधिक गर्म नहीं है मक्का और ज्वार, तो इस तरह से मोटे दाने का इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा इसमें चना, जो देसी चने होते हैं इसमें सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। वैसे भी चना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है। बीमारी नहीं भी है, गेहूं की बजाय चना या गेहूं और चना मिक्स करके लेते हैं रोटी, वो ज्यादा अच्छा प्रभाव। मट्ठा विशेष तौर से बहुत लाभप्रद है। मट्ठा, दही भी ले सकते हैं, दही ताजा जमा हो, मट्ठा भी ज्यादा खट्टा ना हो, पुराना ना हो। दही जिसमें मक्खन निकला हो, जिस दूध से उससे बना हुआ दही लाभप्रद है। खट्टा नहीं होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। उसमें जीरा, हींग, हींग का बघार,
पुदीना, इस तरह की चीजें डाल के लें, स्वाद भी बढ़ेगा। मिर्च, गरम मसाले, तेज मसाले, जस्ट भोजन, इमली की खटाई। खटाई किसी भी रूप में न लें, मट्ठा, दही या नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर नींबू भी कम मात्रा। ये बीमारी शुरू हो गई है तो इसमें कम से कम मेहनत करें। ज्यादा मेहनत करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा, नुकसान। एक इसके लिए बहुत मुफीद दवाई बता रहा हूं, और ये अपनी सहन शक्ति के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करें। लेडी पीपल करके आता है, पीपल लंबी होती है, छोटे छोटे दाने से होते हैं उसमें। लेडी पीपल के नाम से आपको बाजार में मिल जाएगी। थोड़ा दूध लें, दूध में थोड़ा पानी मिलाएं और उसको दूध में उबालें। जब अच्छे से उबल जाए तो उतार के वो 3 पीपल खा लें, चबा के ऊपर से वो दूध भी पी लें। कि प्रतिदिन 1 पीपल बढ़ाना है। तो ये आज के युग में तो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो प्रतिदिन 1 बढ़ा के देखें, जहां तक आप जा सकते हैं, जितने में आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होती वहां तक जाए, फिर वापस बैक होते जाए, एक एक कम करते जाए, 3 पे आके छोड़। ये करने से हठीली अल्सरेटिव कोलाइटिस दूर होती है। मगर ध्यान रखिए, हर दवाई हर मरीज के लिए उपयुक्त होगी या नहीं, ये बगैर देखे नहीं कहा जा सकता। तो इस्तेमाल करके देखा और लाभ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जब पेचिस की समस्या ज्यादा होती है, दस्त पतले होते हैं, तो कुटज घनबटी और चित्रकादी बटी 2-2 गोली। कुटज घनबटी पानी से ले लें, चित्रकादी बटी अगर चाहें तो चूस के भी ले सकते हैं, और वैसे भी चाहें तो कुनकुने पानी से भी ले सकते हैं। ताजे मट्ठे से लें या दही के साथ में लें। देखिए, ये बीमारी बहुत हठीली है, जल्दी लाभ नहीं होता है, धैर्य रखना जरूरी है। 3-4 माह लगातार आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक सुजोग का पॉइंट बताता हूँ। ये दवाइयों के साथ में यदि आप सुजोग का ये पॉइंट अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको तेजी आएगी। ये मैंने एक निशान बना के रखा हुआ है। ये निशान, ये जो जोड़ है, जोड़ के ठीक ऊपर अंगूठे की तरफ दोनों हाथों में आप 1 दाना मूंग का डॉक्टर टेप में, जो पेपर का टेप बाजार में उपलब्ध है सर्जिकल टेप के नाम से, इसको लगा के रखें। कम से कम 8 घंटा लगा के रखें। इसके बाद निकाल के बीच फेंक दें। अगले दिन फिर एक लगाएं। अगर दिन में आपको दिक्कत होती है तो रात में लगा के सो जाए, सुबह निकाल के फेंक दें। इससे अगर दवाई नहीं भी लेते हैं तो भी ये बहुत लाभकारी है, काम करेगा। अगर दवाई साथ में लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये एक उत्प्रेरक का काम करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार आजमा के देखें। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी सुजोग के पॉइंट्स बताए हैं सभी बहुत ही सटीक रहे हैं और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। तो आप इनको जरूर से जरूर इस्तेमाल करें और लाभ लें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं और मेरी बताई हुई सरल पद्धति से स्वास्थ्य लाभ लें। धन्यवाद। नमस्कार।